हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th में फिजिक्स में पावर के बारे में पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी में हम लोग क्या किए थे, वर्क और एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ लिए थे। पहले लेक्चर में वर्क के बारे में समझे थे, दूसरे लेक्चर में एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से समझ रहे कि किस कैसे कैसे टाइप का होता है, कैसे निकालते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। आज हम लोग पावर के बारे में देखेंगे और ये लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। देखो, पावर के बारे में हम लोग को क्या समझना है। पावर के बारे में हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए जो पावर होता है वो क्या होता है, वो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये तो हो गया एक बेसिक। और यहाँ पर आपको डेफिनेशन इसका मिल जाएगा कि एनर्जी रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन मैंने बताया था आपको मोशन वाले चैप्टर में। रेट जैसा वर्ड कब यूज होता है, जब नीचे टाइम आता है, टाइम के रेस्पेक्ट में जब बातें होती हैं। तो यहाँ क्या पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक, तो रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन क्या होता है, हमारा पावर होता है। ठीक, एनर्जी पर यूनिट टाइम। और एनर्जी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनर्जी याद करो वर्क के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होता है। तो इसको मैं वर्क पर यूनिट टाइम या फिर वर्क अपॉन टाइम भी बोल सकता हूँ। पावर को मैं वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम बोल सकता हूँ। ठीक है, ये क्लियर है। मतलब P इज इक्वल टू मैं दिखाऊंगा W अपॉन टी या फिर एनर्जी अपॉन टी। ठीक, ये मैं दिखाऊंगा ऐसा कुछ। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अगर मैं यूनिट देखना चाहूँ, देखो यूनिट अगर देखें तो पावर हम लोग को पता है क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक, पावर का अगर मेरे को यूनिट देखना है, ऐसा यूनिट पावर निकालने जाऊं, देखो कभी भी अगर भूल जाओ तो कैसे यूनिट निकालते हैं। वर्क का क्या होता है, याद करो, वर्क का क्या होता है, जूल होता है। अच्छा, ऐसा यूनिट। टाइम का क्या होता है, याद ही होगा, सेकंड होता है। तो क्या होगा, जूल पर सेकंड। एक इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकंड। अच्छा, जो जूल पर सेकंड होता है इसी को हम लोग बोलते हैं वॉट। ठीक, एक साइंटिस्ट के नाम पे हम लोग क्या किए, यूनिट रख दिए। जैसे कि हम लोग न्यूटन रखे थे वहां पर, है ना, फोर्स का यूनिट, वैसे यहाँ पर पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। ठीक, मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, जूल पर सेकंड ही क्या होता है, वॉट होता है। जूल पर सेकंड ही क्या होता है, वॉट। मतलब एक जूल पर सेकंड ही क्या होता है, एक वॉट होता है ना। ये भी आप याद रखेंगे। इन दोनों में जरा भी डिफरेंस नहीं है, पर हम लोग वॉट यूज करते हैं, जैसे कि वहां पर न्यूटन यूज करते हैं। ठीक, एक जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वॉट होगा। अच्छा, और क्या बातें हैं, एक वॉट के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं। देखो, एक वॉट कब आएगा, जब एक जूल वर्क होगा एक सेकंड में, एक जूल वर्क होगा एक सेकंड में। तो एक वॉट क्या है, 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड टाइम। ठीक है, ये क्या होगा, एक वॉट का पावर होगा। ठीक है, 1 वॉट ऑफ पावर। ठीक, देखो यहां पर लिखा हो तो P क्या होता है, पावर। W से हम लोग दिखाएंगे वर्क डन, T से टाइम। ठीक, तो ये अपना हो गया यूनिट। और आगे हम लोग का यूनिट ऑफ पावर आ गया, वॉट होता है। वॉट क्या है, हम लोग देखिए जूल पर सेकेंड, कैपिटल J करते हैं इसको, जूल पर सेकेंड। ठीक, तो एक वॉट इक्वल टू मैंने बता दिया, एक जूल पर सेकेंड होता है। तो ये तो आपको पता चल गया। ठीक, एक वॉट की डेफिनेशन भी हो गई। अच्छा, एवरेज पावर क्या होता है, टोटल वर्क डन या फिर टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जैसे कि एवरेज वेलोसिटी होती है, वैसे क्या एवरेज, किसी का भी एवरेज ऐसे ही होता है, एवरेज पावर इक्वल टू, आप क्या याद रखेंगे, एक बार और लिख देता हूँ, क्या, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ठीक, ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के पावर की बात होती है तो क्या बताता है हम लोग को, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम बाय इट। किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट में हम लोग को अगर पावर बता रहा है तो पावर क्या बताता है कि किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक, किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। रेट मतलब क्या हुआ, किस रेट से एनर्जी कंज्यूम होने के, एनर्जी पर यूनिट टाइम अपॉन टाइम। ये क्या है, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, रेट ऑफ कभी भी कुछ लिखा हो और उसके बाद कुछ नहीं बोला हो विथ रिस्पेक्ट टू, तो मतलब क्या है, नीचे अपॉन टाइम करना चाहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है, ठीक, ये हो गया अपना। और
अब एक और यूनिट जो एक वॉट होता है, वॉट बहुत छोटी यूनिट होती है, वॉट जो होता है बहुत छोटी यूनिट है, तो हम लोग यहाँ पर एक नया एक क्या बोलते हैं बड़ी यूनिट यूज करते हैं जो कि होता है 1 किलो वॉट। अच्छे से लिख देता हूँ 1 किलो वॉट। 1 किलो वॉट क्या होता है, जैसे कि 1 केजी क्या होता है, याद करो 1 किलोग्राम, तो लिख लेते हैं क्या होता है 1000 ग्राम होता है ना। 1 लीटर 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, वैसे 1 किलो वॉट क्या होता है 1000 वॉट के इक्वल होता है। ये याद रखेंगे आप, ठीक, ये याद रखना है आपको। या फिर यहाँ पर वॉट हम लोग को पता है क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक, ये याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना, ठीक। और यूनिट की बात करते हैं, कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं। देखो कमर्शियल यूनिट क्या होती है, कमर्शियल यूनिट यानी जो भी आपके इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं ये सब में जो यूज होती हैं, वहाँ पर कमर्शियल यूनिट अपनी जो यूज होती है वो होती है 1 किलो वॉट 1 आवर में जितना होगा, यानी कि अपन एक काम करते हैं किलो वॉट आवर की बात कर लेते हैं। किलो वॉट आवर, तो 1 किलो वॉट आवर क्या होगा 1 किलो वॉट, के डब्ल्यू से क्या दिखा रहा हूँ किलो वॉट, 1 किलो वॉट पावर इन 1 आवर टाइम, ये अपना क्या बता रहा है 1 किलो वॉट आवर बता रहा है, ठीक। और क्या है स्लाइड में देख लेते हैं, बिगर यूनिट बता दिया मैंने, किलो वॉट आवर का यूज करते हैं, के डब्ल्यू एच से दिखाऊंगा इसको, किससे दिखाऊंगा के डब्ल्यू एच। तो के डब्ल्यू एच का मतलब क्या है, देखो यहाँ लिख देता हूँ, के डब्ल्यू एच का मेरा मतलब क्या है किलो वॉट आवर, ठीक, ये मेरा इसका मतलब है। अब अगर मान लो अब मेरे को 1 किलो वॉट को 1 किलो वॉट और को मेरे को 1 किलो सेकंड में 1 किलो वॉट सेकंड में चेंज करना है, ठीक। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा क्या, इसको अगर मेरे को चेंज करना है किलो वॉट आवर को, एक नहीं किलो वॉट आवर को किलो वॉट सेकंड में, तो कैसे होगा, किलो वॉट आवर है तो इसमें क्या करूंगा किलो वॉट जितना भी दिया है इनटू n किलो वॉट आवर को n किलो सेकंड में, ठीक, m को चेंज करना है, तो n में करने के लिए क्या होगा n, देखो अच्छे से कर लेते हैं, क्वेश्चन ही मांगे कर लेते हैं, तो n इंटू आर के लिए क्या करेंगे 60 कर देंगे, तो ये क्या आएगा 60n क्या हो जाएगा किलो वॉट सेकेंड हो जाएगा, ठीक, एस दिखा देता हूँ किलो वॉट सेकेंड, ठीक। 60 से इंटू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा किलो वॉट सेकंड में आ जाएगा। अगर मेरे को वॉट सेकंड में चाहिए होगा तो क्या करूंगा 1000 से और इंटू कर दूंगा, सिंपल है, सिंपल यूनिट। अगला क्या, किलो वॉट आवर और जूल के बीच में रिलेशन देखना है। देखो यहाँ पर है 1 किलो वॉट आर, 1 किलो वॉट फॉर 1 आवर, ये मैंने आपको बताया। 1000 वॉट फॉर 1 आवर हम लोग कर सकते हैं 1 किलो वॉट आर जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 वॉट आर भी कर सकते हैं। 1 किलो वॉट क्या होता है 1000 वॉट होता है, 1000 वॉट और कर सकते हैं, ठीक। अब आर को भी अगर मेरे को चेंज करना हो, हम लोग क्या करना है, हम लोग को किलो वॉट आर से जूल पर सेकंड जाना है, ठीक, जूल पर सेकंड से आता है। जूल पर सेकंड अगर मेरे को जाना है तो मेरे को देखना है जूल पर सेकंड क्यों, जूल पे जाना है, बस जूल पे जाना है, ठीक। वॉट ही क्या होता है, वॉट पर सेकंड क्या होता है, सॉरी जूल पर सेकंड क्या होता है वॉट होता है, ये हम लोग को पता है, बस यहाँ से हम लोग को देखना है, ठीक। देखो ये आ गया। अब अगर मैं क्या करूँ इसको सेकंड में करूँ तो ये अपना क्या आएगा 1000 इंटू 60 इंटू 60, देखो एक आर में क्या होंगे, एक आर में बोला ना, हाँ एक आर में तो 60, एक आर में क्या होगा 60 इंटू 60 सेकेंड्स होंगे, ठीक। यहाँ पर ये लगाया, यहाँ पर इसको अगर आप करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा, इतने जूल्स आएंगे, ठीक। अब यही अपन को पता चल गया क्या, इसको हम लोग अगर वो करें तो 1 किलो वॉट आवर में क्या होते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक। ये आपको याद रखना है, अल्टीमेटली क्या याद रखना है 1 किलो वॉट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं, ठीक है, ये याद रहेगा। 1 किलो वॉट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं, ये याद रखना है बहुत अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, किसी भी यूनिट में पूछ सकता है, तो ये याद होना चाहिए, ठीक। आगे हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन दिया है, इसका यहाँ पर से सॉल्यूशन दे दिया है, चलो हम लोग कर लेंगे। अ बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज्ड फॉर 6 आवर, ठीक। एक बल्ब है 60 वॉट का, ठीक। देखो हम लोग क्या दिया है 60 वॉट दिया है, मतलब वॉट से हम लोग क्या पता चल गया, पावर दिया है, वॉट से क्या पता चल गया, पावर दिया, उसकी यूनिट दी हुई है, मतलब वो पावर ही होगा।
तो मेरे को क्या पता चल गया, मेरे को पता चल गया पावर कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है 60 वॉट। अच्छा ठीक है, इज यूज फॉर 6 आवर, टाइम कितना दिया हुआ है 6 आवर्स दिया हुआ है डेली। हाउ मेनी यूनिट्स किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी आर कंज्यूम। तो किलोवाट आवर में हम लोग को निकालना है एनर्जी निकालना है, एनर्जी निकालना है किसमें, इन किलोवाट आवर में कितनी कंज्यूम्ड हुई होगी। ठीक, ये हम लोग को निकालना है। हम लोग को फॉर्मूला क्या बताया, हमको फॉर्मूला बताया सबसे बेसिक फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर को मैं पी से दिखाता हूँ, टाइम को टी से, ठीक, एनर्जी को कैपिटल ई से। ठीक, तो यहीं पर कर लेते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या है, E अपॉन टी। पावर हम लोग को पता है क्या, पावर पता है, पावर अपनी है 60 वॉट। ठीक, एनर्जी है देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जूल में निकालते हैं एनर्जी, कितनी एनर्जी निकालनी है, टाइम कितना दिया है 60 आवर में। पहले इसको मैं क्या करूँगा, सेकंड में निकालूंगा। तो 66 इंटू 60 तो कितना हो गया, इतना सेकंड। ठीक, नहीं ये तो 60 इंटू 60 ना, एक और 60 का इंटू करना पड़ेगा। एक आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं, तो कितना हुआ 6 इंटू 3600 सेकेंड, इतने आएंगे, देखते हैं बाद में कैलकुलेशन करेंगे। तो कितने आया 6 इंटू 3600। ठीक, एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी आएगी 60 इंटू 6 इंटू 3600। एनर्जी आई है नहीं, हम लोग को किसमें निकालना है, किलोवाट में निकालना है, किलोवाट आवर में निकालना है। ये हम लोग को कितनी में आई है, जूल में आई है। ठीक है, ये आई किसमें, जूल में आएगी। अगर सब एकदम ऐसा यूनिट रखूंगा तो क्या आएगा, एनर्जी भी अपनी ऐसा यूनिट में आएगी, यानी कि जूल में आएगी। अच्छा, हम लोग क्या पता था कि एक जूल जो होता है वो याद करो कितना है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 है ना, 1 किलोवाट। एक किलोवाट आवर 3 इतना जूल होता है। अच्छे से लिख देता हूँ, जूल होता है। ठीक, अब मेरे को इसमें क्या करना है, किलोवाट आवर में करना है। तो एक जूल में क्या होगा, 1/3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या होंगे, किलोवाट आवर होंगे। बस यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 60 इंटू 6 इंटू 3600 अपॉन 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक, तो अगले में करते हैं, क्या था 60 इंटू 6 इंटू 3600 अपॉन 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक, 0 हटाते हैं तो 60 का 0 हटा, 6 इंटू 6 इंटू 36, 2 0 यहाँ, 1 0 इसका मिला, कितना हुआ 3 0 यानी 10,000 इंटू इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक और 0 आया 10 अपॉन 36 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक, अब इससे ये जाएगा तो क्या है 36 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना आएगा 5 है ना, 3 अच्छा 4 अपॉन 10 टू द पावर 6। तो कितना है 36 इंटू 10 टू द पावर -2 यानी कि 0.36 किलोवाट आवर। ये क्या आया, एनर्जी आया। ठीक है, ये हमारी एनर्जी आई। तो ये अगर आपको यूनिट याद होगी तो आप जूल से तुरंत किलोवाट आवर में तुरंत आप निकाल पाएंगे कि क्या होगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो। ठीक, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, आया समझ में अच्छे से। ठीक है, आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 बल्ब्स ऑफ 40 वॉट। ठीक है, 40 वॉट के 6 बल्ब है, आर यूज्ड फॉर 6 आवर। लिखते चलते हैं, नंबर ऑफ बल्ब्स कितने दिए हुए हैं, कितने हैं 6 है। ठीक, पावर कितनी दी है, इसको मैं n से डिनोट कर रहा हूँ। पावर ऑफ ईच बल्ब जो कि P है वो कितना दिया हुआ है 40 वॉट दिया हुआ है। ठीक, फॉर 6 आवर चलते हैं तो टाइम दिया है
6 आवर्स। ठीक, सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू, ये कर चुके हैं बहुत बार, बस अभी तो इतनी रखते हैं क्योंकि हो सकता है बाद में कैलकुलेशन तुरंत नहीं करनी है, कैलकुलेशन लास्ट में करनी है ताकि हो सकता है कुछ कट जाए तो हम लोग का टाइम बचेगा। पूरे फिजिक्स में यही फॉलो करना है। ठीक है, आगे क्या बोला है कि 6 आवर्स अ डे अलॉन्ग विथ वन बल्ब ऑफ 100 वाट, एक और बल्ब दिया है 100 वाट का। हंड्रेड वाट का एक अलग बल्ब दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल बल्ब कितने हो गए 6 + 1 यानी कि 7। ठीक, ये 2 आवर के लिए चलता है, ये वाला किस लिए चलता है, इसको T2 लिख देते हैं, इसको T1 दे देते हैं नाम। ये कितना चलता है 2 आवर्स के लिए। अच्छा, मतलब 2 इंटू इतना सेकेंड। ठीक, कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 20 डेज में हम लोग को निकालना है कि कितनी यूनिट कंज्यूम होगी। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो अभी एनर्जी निकाल लेते हैं, क्या कि ये चल रहा है 6 घंटे और ये चल रहा है 2 घंटे, तो दोनों की 1-1 घंटे में हम लोग निकाल लेते हैं कितनी यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो हम लोग 20 डेज में आराम से निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग 1 दिन का निकाल लेते हैं, जैसा करना हो। ठीक, हम लोग क्या करते हैं 2 आवर में हम लोग इसको पहले इक्वल कर लेते हैं, 6 आवर के लिए इसको कर लेते हैं। देखो 24 घंटे के लिए करते हैं, 1 दिन के लिए, फॉर 1 डे यानी कि 24 आवर। 24 आवर में क्या बोल सकता हूँ कि एनर्जी कंज्यूम, इसके लिए अगर मेरे को निकालना हो एनर्जी कंज्यूम कितना होगा, ठीक। अच्छा, यूज फॉर लॉन्ग विथ 100 वाट फॉर 2 आवर्स, कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम। अच्छा, ये बोला है, तो 1 दिन में तो हम लोग को पता है ना, पूरे दिन नहीं चलने वाला वो, मुझे लगा पूरे दिन चलने वाला, पूरे दिन नहीं चलने वाला वो केवल 1 दिन में ये पहला वाला बल्ब 6 घंटे चलता है और ये वाला बल्ब 2 घंटे में चलता है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। जो पहले वाले बल्ब है उसके लिए मैं पावर बोल रहा हूँ P1, है ना, नहीं एनर्जी, तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 6 बल्ब, जो 6 बल्ब हैं वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे उसको बोल रहा हूँ E1। वो क्या होगा, देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, पावर इनटू टाइम, तो पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर कितना हो जाएगा, एक बल्ब का 40 वाट है, तो 6 बल्ब के कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 40 इंटू टाइम कितना आया, टाइम कितना लग रहा है सेकंड में, ये 6 इंटू 3600, अगले में करते हैं, कितना आया 6 इंटू 40, 6 इंटू, ठीक है, तो ये आ रहा है, इसको हम लोग 0 को अलग करते हैं तो कितना आ जाएगा 10⁻³ अलग हो जाएगा, है ना। 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 36 इंटू 4 आ रहा है, इंटू 4, ये कितना होगा 36 का टेबल करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं। तीन से करेंगे तो उसको तो इतना आएगा। ठीक है, इसको भी अगर 4 से इंटू करें हम लोग तो आएगा कितना, ठीक 36 और 2 8, 3 बचा, ये आएगा, तो 5184 इंटू 10⁻³ ये किस में आएगा, ये आएगा एनर्जी ना, तो जूल में आएगा, एनर्जी निकाल रहे थे तो जूल में आएगा। ठीक, ये है अपना एनर्जी 1, एनर्जी 1 मतलब सॉरी E1 क्या था अपना, जो 6 बल्ब एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे उसकी एनर्जी। ठीक, ये 1 दिन में कर रहे हैं,
है ना। ये क्या है, एक दिन में, ठीक। अब एनर्जी कंज्यूम बाय अनदर बल्ब, एक दिन में, एक दिन में वो 2 घंटे चलता है, तो क्या होगा, पावर, इसको मैं E2 से बोल रहा हूँ, इनटू टाइम, है ना। पावर कितनी हो रही थी उसकी वजह से, वो कितने पावर का था, कितने वॉट का था, 100 वॉट का, 2 आवर चलता था, 100 वॉट का 2 इंटू 3600, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 36 होता है 72 इंटू 10⁴, है ना। ये आया जूल में, ठीक। तो एक दिन में टोटल एनर्जी कितनी हुई, टोटल एनर्जी इन दोनों का सम, यानी कि इसको कर लेते हैं, ये 518.4 इंटू 10⁴ हो जाएगा, ठीक है। दोनों को मैं 10⁴ करना चाहता हूँ, 72 इंटू 10⁴, 10⁴ अगर कॉमन लें तो आएगा 518.4, ठीक। ये तो किलोवाट में कर लेते हैं, काम करते हैं इसको बड़ी यूनिट के लिए। देखो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 5184 किलो जूल, वॉट बोल रहा हूँ, किलो जूल। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 720 किलो जूल। दोनों का सम कितना आएगा, ये होगा E1 प्लस E2, है ना। इसकी ये कैपिटल ये कितना हो जाएगा दोनों का सम, यानी कि 5184 प्लस 720 कितना हुआ, ये होगा हाँ यही होगा 5804 किलो जूल। ये आ गया अपना एनर्जी कंज्यूम एक दिन का। तो 20 दिन में बोला था, जल्दी से करते हैं, क्या हो जाएगा इसका, 20 से मल्टीप्लाई, कितना था 5804 इंटू 20। अभी जो भी आएगा चलो कर लेते हैं, 0 तो यहाँ आएगा, इतना आएगा किलो जूल, ठीक है। आया समझ में, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बाकी कुछ नहीं था, अच्छे से शायद समझ में आया होगा आराम से। 2 बल्ब दिए हुए थे अलग अलग, एक 6 बल्ब का अलग से दिया था 40 वॉट के, और एक अलग से बल्ब दिया था जो कि 100 वॉट था, 2 घंटे के लिए चलता था, अलग अलग टाइम के लिए। एक दिन पे वो 6 घंटे चलता था और वो 2 आवर चलता था बस। तो हम लोग पहले एक दिन में निकाले कितना टोटल एनर्जी होगा, अलग अलग करके दोनों का सम किए, फिर उसका भी 20 से इंटू कर दिए, है ना। यही हम लोग किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। A motor pump rated 400 watt operates for 2 minutes 40 सेकेंड, ठीक है। पावर दिया हुआ है, यानी कि P दिया हुआ है कितना, 400 वॉट मोटर का। टाइम बोला है हम लोग को कितने के लिए चलता है वो, 2 मिनट 40 सेकेंड, ठीक। इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 2 मिनट का सेकेंड कितना होता है, 120 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड, यानी कि 160 सेकेंड, है ना। एंड इज डूइंग सो रेस 200 kg ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। हाँ, मोटर पंप रेस फोर्थ क्या करता है, ये 200 kg को पानी को 200 kg इज डूइंग सो रेजेस 200 kg टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। ये जी दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, देखो 200 kg के पानी को ये ऊपर करता है, ठीक है। मास दिया हुआ है, वाटर का ही मास मान रहा हूं मैं, वाटर ही होगा वो, 200 kg दिया हुआ है ना, ठीक। ये दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है। देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम या फिर वर्क पर यूनिट टाइम। अब जब कोई मोटर किसी पानी को ऊपर ले जा रहा है,
ऊपर ले जा रहा है, याद करो कौन सी एनर्जी आएगी, सरफेस से ऊपर जाने पे कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। किसी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और अच्छे से हम लोग बोल सकते हैं, दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़े थे, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, याद करो पोटेंशियल एनर्जी क्या, पीई होता था mgh। तो मास दिया 200, जी दिया 10, h हम लोग को निकालना है, ये कितना हो गया 2000 h। ठीक, पावर पता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर यूनिट टाइम, पावर हम लोग को दिया कितना 400 वॉट और 160 सेकेंड। ठीक, 400 वॉट दिया हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 2000 h अपॉन 160। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कटा, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो। ठीक, ये 8, तो h इज इक्वल टू क्या आया 4 × 8। और हम लोग पूरी ऐसा यूनिट रखे हैं हर जगह, तो ये भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट में आएगा, जो कि क्या होती है, हाइट की मीटर होती है। तो 4 × 8 कितना होगा 32 मीटर। ठीक है, ऐसा समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। 5 बल्ब ईच हैविंग 100 वॉट पावर आर यूज्ड फॉर 4 आवर्स, अ हीटर हैविंग, ठीक है पहले करते हैं इसको, लिख लेते हैं। 5 बल्ब हैं, हंड्रेड वॉट, तो टोटल पावर कितना हुआ 5 × 100 यानी कि 500 वॉट। इसके लिए टाइम कितना, ये आएगा अपना T1। ठीक है, अच्छा इसके लिए टाइम कितना लगता है, इसको T1 मान रहा हूँ, कितना दिया हुआ टाइम 4 आवर्स, यानी कि 4 × 3600 सेकेंड। ठीक, अच्छा हीटर हैविंग 1500 वॉट पावर। ठीक है, हम लोग को दिया है पावर ऑफ हीटर, तो P2 मान रहा हूँ। ठीक, ये कितना दिया हुआ है 1500 वॉट। अच्छा 2 आवर्स के लिए यूज करते हैं इसको, टाइम इसका दिया हुआ है T2 दिया है 2 आवर्स का, यानी कि कितना हो जाएगा 2 × 3600 सेकेंड। ठीक, अभी यहाँ पर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में करूँगा, हो सकता है कट जाए। एंड इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ पावर इतना दिया हुआ है। अच्छा ठीक, 1000 वॉट, इतना मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में भी इतने ही लिखने हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे लिखना है। ठीक, 1000 वॉट का दिया है, 5 आवर्स के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर सीधे लिख रहा हूँ T3 कितना है 5 × 3 इतना। ठीक, 30 दिन के लिए यूज करते हैं, पहले हम लोग 1 दिन के लिए करेंगे। टोटल एनर्जी लिखा है, सेम तरह का क्वेश्चन है, देखो टोटल एनर्जी में सीधे कर देता हूँ। कितना होगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3, इसको मैं बोल रहा हूँ कैपिटल E। E1 क्या होगा P1 × T1, P2 × T2 प्लस P3 × T3। देखो P1 क्या दिया हुआ है 500 और ये दिया है 4 आवर। ठीक, प्लस P2 दिया था कितना 1500 और ये 2 आवर, प्लस P3 दिया था कितना 1500 नहीं 1000 दिया था और टाइम दिया था 5000 5 × 3600। ठीक, किलो वॉट में करते हैं, ये सब वॉट में है, ये भी वॉट में, ये भी वॉट में, ये भी वॉट में, किलो वॉट में करूँगा। तो
ये जाएगा 50 इंटू 4 यानी कि 200 इंटू 36 किलोवाट, है ना, 3 जीरो खा गया ताकि किलोवाट आ जाए। ठीक, इसमें करेंगे तो इसका 2 जीरो और इसका 1 जीरो यानी कि 150 इंटू 2 300 इंटू 36 किलो वाट प्लस इसका तो सीधे 1000 खा जाते हैं, तो क्या आएगा 5 इंटू 3600 किलो वाट। ठीक, ये आया, तो 500 लिख सकते थे। 36 अगर कॉमन ले लो तो क्या आएगा 200 प्लस 300 प्लस 500। ठीक, 36 इंटू 200 प्लस 300 प्लस 500 हो गया 1000, क्या है किलो वाट में आ रहा है सब, तो ये हो जाएगा किलो वाट में, ये किलो जूल में आएगा ना, जूल में किलो जूल में एनर्जी निकाल रहे हैं यार, और पावर इंटू वो कर रहे हैं, टाइम भी तो किए हैं, जूल में आ रहा है। किलो जूल किलो जूल। ठीक है, ये आ गया, इतना किलो जूल होगा। ठीक, अब हम लोग को निकालना कितना 20 डेज में, 30 डेज में, 30 डेज में, तो 30 डेज में क्या होगा 30 इंटू ये इतना एनर्जी कंज्यूम होगा एक दिन में, अगर इतना हो रहा है तो 30 डेज में 30 इंटू ये हो जाएगा, तो किलो जूल में आएगा जो भी आएगा, तो कर लेते हैं कितना हो गया 2 3 और 4 10 टू द पावर 4 किलो जूल तो लिख लेते हैं। आपको 36 इंटू 3 तो 72 प्लस 36 जो कि हो जाएगा 108, है ना, हाँ 108, तो 108 इतना आएगा। ठीक, ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, ऐसा समझ में अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 500 वॉट इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स 30 डेज, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय देम। ठीक है, 5 आवर्स चलता है एक दिन में ना, और हम लोग 30 डेज में, तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधे निकाल लेते हैं। हम लोग को निकालना है कैलकुलेट टोटल एनर्जी इन 1 डे यूसेज, कितना हो जाएगा पावर इंटू टाइम, पावर कितना है 500 वॉट इंटू टाइम कितना है 5 आवर, तो 5 इंटू 3600 सेकेंड। अब तो हम लोग मास्टर हो चुके हैं, तो 5 इंटू 5 25 इंटू 10 टू द पावर 4 अलग करते हैं इंटू 36, इतना आएगा क्या जूल में। ठीक, ठीक है, हम लोग को बोले 30 डेज के लिए, तो 30 डेज के लिए क्या हो जाएगा 30 इंटू 25 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ये करेंगे हम लोग 75 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल आया। ठीक, किलो जूल में कर सकते हैं। अब ये जो भी आएगा यही इसका आंसर होने वाला है, इंटू कर लेना। ठीक है, एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आगे करते हैं। ठीक, आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अ मैन लिफ्ट्स अ लोड अप विद द हेल्प ऑफ रोप सच दैट इट रेजेस द लोड ऑफ मास 50 kg टू हाइट ऑफ 20 मीटर इन 100 सेकेंड, 20 मीटर हाइट ले जाता है 50 kg मास को। ठीक है, फाइंड द पावर ऑफ मैन। देखो जी दिया हम लोग को इतना, देखो हम लोग को पता है पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और अगर किसी को उठा रहे हैं और ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, या फिर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है। क्या हुआ ये, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल, यही क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी होती थी। तो हम लोग जब पावर लिखेंगे एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो वहाँ एनर्जी कौन सी है,
पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक, तो हम लोग क्या दिया हुआ है, मास दिया है और टाइम दिया है। मास दिया है 50 kg। ठीक, अच्छा, हाइट रेस कितना दिया हुआ है, ट्वेंटी मीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक। और क्या दिया हम लोग को, टाइम दिया हुआ है। कितना दिया है, 100 सेकंड। ठीक है, चलो सेकंड में दिया, चेंज नहीं करना पड़ेगा। हम लोग क्या पता है, हम लोग पावर ही निकालना है ना। हाँ, पावर निकालना है। देखो, पावर क्या पता है हम लोग को, पावर है एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक, यहाँ पर जो एनर्जी है या वर्क है वो क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। वन टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, याद करो, mgh। तो पावर इज इक्वल टू क्या है, पावर पी हो जाएगा mgh अपॉन टी। मास कितना दिया था, मास दिया था 50 kg। जी बोला है 10 यूज करने के लिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट दिया है कितना, 20 मीटर अपॉन टाइम दिया था 100 सेकंड शायद, हाँ 100 सेकंड। 2 0 से 2 0 कटा, 5 इंटू 20 जो हो जाएगा 100। तो 100 कितना में आएगा, वॉट में आएगा। ठीक है, आया समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस पहचानना है कौन सा एनर्जी यहाँ पर यूज होगा, उसका फॉर्मूला लगा देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू स्पेंड एनर्जी ऑफ 100 जूल एंड नहीं होगा, ऑफ होगा, स्पेंड या फिर एन होगा, यहाँ पर स्पेंड एन एनर्जी होगा। ठीक है, स्पेंड एन एनर्जी ऑफ 100 जूल बाय अ मशीन ऑफ पावर 10 वॉट। तुम लोग को टाइम निकालना है। देखो, हम लोग को दिया क्या है, एनर्जी दिया हुआ है कितना, 100 जूल, और हम लोग को दिया टाइम कितना, 10 वॉट। ठीक, हम लोग को निकालना क्या, टाइम अच्छा, टाइम नहीं दिया, 10 वॉट कैसे लिख रहा हूँ मैं, वॉट है तो क्या दिया होगा, पावर दिया होगा ऑफकोर्स। टाइम कितना होगा ये निकालना है हम लोग को। देखो, पावर इज इक्वल टू हम लोग क्या पता है, इसको लिख रहा हूँ पी से, एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। अच्छा, अब पावर हम लोग को दिया है 10 वॉट, एनर्जी कितनी है 100 जूल, अपॉन टाइम कितना होगा यही निकालना है। देखो, ये इधर गया इधर आया, तो 100 अपॉन 10 सेकेंड। सबको ऐसा यूनिट पे रखा था तो टाइम का भी ऐसा यूनिट ही आना था, तो 10 सेकेंड आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। पूछा है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर सेकेंड -2 ऊपर होगा इज द यूनिट ऑफ। देखो, अगर याद है तो ठीक है, वरना हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दिया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। देखो, अब अगर याद नहीं तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। देखो, अगर रिवर्स इंजीनियरिंग लगाएं तो केजी का क्या होता है, मास। ठीक, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर ऐसा कुछ है। ठीक, सेकेंड की पावर -2 मतलब पर टाइम की पावर 2। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग करें तो ये क्या होता है, देखो ये कैसा हो सकता है, वैसे तो अलग अलग निकाल सकते हैं, फोर्स का अलग, पावर का अलग, जिसका इसका बोले अलग अलग निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। चलो देखते हैं, ये मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। तो वेलोसिटी का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा।
एक और हम लोग कर सकते हैं, हाँ, वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी जैसा कुछ है, इससे कुछ होगा नहीं, तो ये सब बनेगा नहीं। और हम लोग क्या बना सकते हैं, फोर्स क्या होता है, मास, नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सेकंड स्क्वायर मैं उसी में देखता हूँ, तो मैं इसको करता हूँ, तो देखा मास का इंटू एक बजे का डिस्टेंस इंटू एक्सेलरेशन आ गया, ठीक। अब मास इंटू डिस्टेंस का कुछ कर सकते हैं क्या, मास इंटू डिस्टेंस का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मास इंटू एक्सेलरेशन का बहुत कुछ कर सकते हैं। मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, याद करो, वर्क होता है ना, वर्क का बेसिक फॉर्मूला यही तो होता है। तो ये आया वर्क का, वर्क का क्या होगा, ये वर्क का दिया हुआ है, वर्क या फिर एनर्जी, वर्क या एनर्जी दोनों इक्वली तो होते हैं, है ना, तो वर्क या फिर एनर्जी जो भी दिया हुआ है। ऐसा समझ में कैसे किए, सबसे पहले मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपना लगाया, केजी का मास किया, मीटर स्क्वायर का डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, सेकंड की पावर -2 का पर टाइम का स्क्वायर कर दिया। अब मैं ट्राई करके देखा पहले कुछ और, वो हुआ नहीं, फिर मैं देखा कि पर सेकंड स्क्वायर किस में आता है, एक्सेलरेशन में आता है, तो मैं और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किया ये एक्सेलरेशन को, तो ये हुआ। अब यहाँ से फिर मास इंटू एक्सेलरेशन मिला जो कि फोर्स होता है, और फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क होता है, वर्क इक्वल टू एनर्जी होता है, ये मेरा आ गया ऐसा, ऐसा समझ में। अगर अलग से निकालें बस सबका कर लेते हैं, मोमेंटम का क्या होगा, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब केजी मीटर पर सेकंड, ये होता है। पावर का क्या होता है, हम लोग अभी देखे, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी को होता है जूल, इसका होता है सेकंड, जूल पर सेकंड या फिर वॉट, ठीक। फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। इस तरह से अलग अलग निकाल सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज्ड फॉर 6 आवर्स पर डे, कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, पावर दिया 60 वॉट, टाइम है 6 आवर्स, 6 इंटू 3600, 3 जीरो हटा लेते हैं, तो 6 इंटू 6 इंटू 36 किलो जूल आ गया, ये जूल में आ रहा था जो आंसर, वो किलो जूल में आ गया। आप कर सकते हैं 36 इंटू 36 किलो जूल, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये आ गया अपना एनर्जी का। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइम्स, ठीक है, वेट दिया हुआ है, क्लाइम्स अप अ रोप थ्रू अ हाइट 8 मीटर, 8 मीटर क्लाइम करते हैं, ठीक। वी नेम वन ऑफ द गर्ल ए एंड द अदर बी, ठीक है, दो गर्ल हैं ए और बी, गर्ल टेक्स 20 सेकेंड while B takes 50 सेकेंड टू accomplish this task, what is the power expended by each girl, ठीक है। तो हम लोग गर्ल ए के लिए बात करते हैं, गर्ल ए का क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, ये करके करते हैं, पहले एक गर्ल की बात करते हैं, फॉर क्या क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है उसका, W1 बोलते हैं, कितना दिया हुआ है 400 न्यूटन, है ना, वेट क्या होता है, फोर्स ही होता है, m इंटू जी दिया हुआ है उसका, ठीक। हाइट कितना क्लाइम करती है, h1 बोलते हैं इसको, कितना क्लाइम की वो 8 मीटर, ऐसे दोनों ही उतने की है ना, ठीक। टाइम कितना लेती है, ट्वेंटी सेकेंड, ठीक। तो हम लोग बोला पावर, ये कितना पावर करेगी, पावर कितना होगा, ऊपर जा रही है, अगर हाइट ऊपर रेज हो रही तो एनर्जी क्या होगी, इस पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पावर इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी अपॉन टाइम, कितना होता है एम जी इंटू एच, ये तो एम जी दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं एम जी एच अपॉन टी, ठीक। मास 400 एम जी एच, एच दिया, कितना एच दिया था, एच दिया है 8 मीटर, ठीक है, इसको पावर P1 बोल रहे हैं, 8 मीटर टाइम लगता है 20 सेकेंड इंटू 8 अपॉन 20, 0 से 0
4 इतना आया वॉट, क्या ये P1 आया। ठीक, अब निकालते हैं गर्ल दूसरे के लिए। फॉर इसके लिए क्या है, वेट दिया हुआ होगा, इसका दोनों का वेट सेम दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए लिख देते हैं W2 भी दिया कितना 400 न्यूटन, क्लाइंब भी सेम करते हैं, यानी कि H2 भी दिया कितना 8 मीटर। ठीक, इसका टाइम अलग दिया हुआ है, जो टाइम टेक लेती है वो है शायद 50 सेकंड। ठीक, 50 सेकंड। तो जो पावर आएगा P2 वो कितना होगा, M इंटू जी इंटू एच अपॉन टाइम T2। ये दिया mg, m2g बोल देते हैं, तो ये 400 टू हाइट अपॉन T2 कितना है 50। ठीक, अच्छा h तो दिया हुआ है ना 8 8 टाइम्स कितना आएगा 64 वॉट। ठीक, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल से टोटल क्यों निकालना है, बस एक इनका अलग अलग निकालना था, है ना, इनका अलग अलग निकालना था शायद। हाँ, ईच गर्ल का हम लोग पावर निकाल लिए कितना एक्सपेंड होगा। ठीक है, आया समझ में मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट ऑफ फॉर अ मंथ ऑफ अप्रैल इफ 4 बल्ब्स ऑफ 40 वॉट फॉर 5 आवर, 4 ट्यूबलाइट्स ऑफ 60 वॉट फॉर 5 आवर एंड इतना 6 आवर, वॉशिंग मशीन इतना यूज पर डे, कॉस्ट पर यूनिट से इतना। ठीक है, एक मंथ के लिए निकालना है कि 30 डेज के लिए निकालना है, एक दिन के लिए निकालते हैं। फॉर 1 डे एनर्जी कंजप्शन, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर लिए तो थोड़ा जल्दी करेंगे इसको। कितना आएगा, 4 बल्ब है 40 वॉट के, तो 4 इंटू 40 यानी कि पावर इंटू टाइम, टाइम कितना 5 आवर, 5 इंटू 3600। ठीक, अगला 4 ट्यूबलाइट है, 4 ट्यूबलाइट सबका 60 वॉट इंटू 5 आवर चलते हैं, प्लस टीवी है 100 वॉट की, एक ही टीवी है, इंटू 6 इंटू, ठीक, सब जूल में आ रहा है। 3 इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 3600 कॉमन लेते हैं, ये क्या आएगा 4 इंटू 40। 4 इंटू 40 कितना होगा 160, प्लस 4 इंटू 60 240 प्लस 600 कितना हो जाएगा 3600 इंटू ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो 400 प्लस 600 1000 आ गया, तो 3600 किलो जूल कर लेते हैं इसको। ठीक, यार था जूल में, अब आ रहा है किलो जूल में। ठीक, ये अपना आ गया एक दिन का। अच्छा, वॉशिंग मशीन ऐड नहीं किया हम लोग, अब वॉशिंग मशीन और 4 वॉशिंग मशीन भी ऐड करना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन है 400 वोट की, 3 आर की चलती है, 400 इंटू 3 इंटू 3 6 इतना। अच्छा, ये भी 6 आर पे चलता है ना, इधर भी 6 का इंटू नहीं किया, इंटू 6 करना पड़ेगा, इंटू 6 करेंगे 5 इंटू 6 नहीं किए तो है, नहीं किए इसको, किए कि यहाँ पर है 6, मेरे को लगा वहाँ पर। ठीक ठीक ठीक, यहाँ तक सही है, बस ये करना है अपन को ऐड, क्या इतनी सी बातें। 400 वॉट का था, 3 आर के चलता था। ठीक, तो 4 इंटू 400 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 1200। कॉमन लेंगे जब इसको तो 400 इंटू 3 1200। ठीक, 1200 अगर प्लस होगा तो कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक, अगर ये इतना आएगा किलो जूल में कितना हो जाएगा 36 इंटू 22 एक और 0 इंटू 10 टू द पावर 3 क्यों जो किलो जूल कर देते हैं उसको किलो जूल। ठीक है, यहाँ समझ में आया। ठीक, ये थोड़े हार्ड प्रॉब्लम लोग कर रहे हैं। ठीक, ये आ गया अपना एक दिन का कंजम्पशन, अभी इंटू नहीं कर रहा हूँ। हम लोग को बोला है 30 डेज के लिए, 30 डेज के लिए कितना होगा 30
30 इंटू 36 इंटू 220 किलो जूल। ठीक, अब हम लोग को बोला है कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का दिया हुआ है इतना, है ना, तो हम लोग को इसको एक यूनिट जो होता है 1 किलो वॉट आवर होता है, 1 किलो वॉट आवर ही एक यूनिट बोलना चाहता है वो, तो हम लोग करना पड़ेगा क्या, जूल में दिया है उसको चेंज करना पड़ेगा इसको किलो वॉट आवर में। ये क्या हो जाएगा 30 इंटू जो भी है 36, चलो कर लेते हैं जल्दी से, 36 इंटू 220 अपॉन 3.6 इंटू 10⁻6 है ना, 10⁻6 होता था ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कहीं इसके कारण गलत ना हो जाए। हाँ, ठीक है, 1 किलो वाट आपको याद रखना है, उसको 1 यूनिट बोलते हैं। अब जब इसको करेंगे तो ये इससे कटेगा, ठीक है, ये किलो जूल है ना, तो इसको मैं 1000 और कर देता हूँ। ठीक, ये आएगा 10, तो 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, तो 10⁻6 गया इन सारे जीरो से, 3 यहाँ 3 यहाँ। ठीक, क्या आया 3 इंटू 22 आया किलो वॉट आर में। ठीक, तो ये आया, आगे कर लेंगे इसको कैलकुलेशन। तो हम लोग को पता है कितना आया, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट कितना दिया हुआ है, 1.8 रुपीज़। ठीक, हम लोग कितना आया यूनिट कितना आया 3 इंटू 22 किलो वॉट आर या फिर यूनिट। ठीक है, का कितना रुपीज़ हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 3 इंटू 22 इंटू 1.8। ठीक, ये आएगा किसमें, अरे किलो वॉट, हाँ सही, ये आएगा तो रुपीज़ में आएगा। इसको हम लोग करें 3 इंटू 22 करना पड़ेगा, इसको इंटू 18 अपॉन 10, 3 इंटू 22 कितना हो जाएगा 66 इंटू 18 अपॉन 10, कर लेते हैं 66 इंटू 18, 108 10 आया, फिर 108, तो 118 ये आएगा, अपॉन 10 है तो 118.8 रुपीज़ ये आएगा। आया समझ में क्वेश्चन, अच्छे समझ में आया। हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक दिन का निकाले एनर्जी कंजप्शन कितना होगा, फिर 30 डेज का, उस हिसाब से हम लोग फिर किलो वॉट आवर में चेंज किए, किलो वॉट आवर से हम लोग को पता चल गया टोटल कॉस्ट कितना है, इंटू कर दिए जितने भी 1 रुपये का कॉस्ट, 1 यूनिट का कॉस्ट था। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए हैं। एक सेकेंड, ठीक है, कर लेते हैं। क्या लिया है क्वेश्चन, 2 चिल्ड्रंस ए एंड बी, इस तरह का क्वेश्चन तो हो चुका है वो गर्ल वाले में, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर पावर दिया उसका 3 किलोवाट, 3 किलोवाट, ठीक, यूज फॉर 10 आवर, हाउ मच एनर्जी इज इट कंज्यूम, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड, पावर इंटू टाइम, पावर कितना है 3 किलोवाट, तो 3000 वाट हो जाएगा इंटू 10 इंटू 3600 आर। ठीक, तो किलो वाट आवर और जूल में बोला, पहले हम लोग जूल में निकालते हैं, जूल में यही आएगा 3 इंटू 36 इंटू कितने जीरो, 3 4 और 2 6, 36 इंटू 108 इंटू 10⁻6 जूल,
अब अगर किलो वॉट आवर में बोला है तो कितना आ जाएगा, 10 इतना अपॉन कर देंगे 3.6 इंटू 10⁻6 से कटा, इसको यहाँ करेंगे तो 10 यहाँ, 36 इसको करेंगे तो 3 आएगा, तो 30 किलो वॉट आवर। आए समझ में अच्छे से ये क्वेश्चन। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर फ्रॉम डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पंप। तो वर्क डन बाय पंप कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऊपर उठाया मतलब पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, ये हमने देख चुका है दोनों लेक्चर में पिछले, ठीक। तो कितना होता है वो mgh, मास कितना दिया हुआ है 500 kg, g का हम लोग क्या बोला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर सकते हैं, h भी दिया है 80 मीटर, तो कर लेते हैं 500 इंटू जी दिया है 10 इंटू h है 80, 5 इंटू 8 40 इंटू 2 और 3 4, या किसमें वर्क डन निकालें तो जूल में आएगा, है ना। अगला क्या बोला, पावर एट विच द पंप वर्क, पावर हम लोग को बोला है कितना आएगा, पावर क्या आता है एनर्जी या फिर वर्क, यहाँ पर वर्क यूज किया तो वर्क यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एनर्जी और वर्क लगभग सेम है, निकालने में दोनों सेम है, वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क कितना है, ये आया 40 इंटू 10⁴ जूल अपॉन टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो 4 इंटू 10⁴ वॉट, है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा था पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%, अगर उसकी एफिशिएंसी 40% है। देखो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी अगर आपको बोले कि इतनी परसेंट है या फिर ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आपको जितना भी पावर आया है उसका परसेंटेज निकाल देना है। एफिशिएंसी मतलब आपका आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है, उसका परसेंटेज कितना है, जितना आपने पावर दिया उतना आपको आउटपुट पावर मिल रहा है कि नहीं, है ना, वो होता है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को मैं ईटा से दिखाता हूँ, ईटा क्या है एफिशिएंसी, कितना दिया हुआ है 40%, 40% मतलब क्या हुआ, अगर मान लो आप 100 वॉट का पावर दे देते तो आपको कितना मिल रहा है, आउटपुट में कितना मिल रहा है, केवल 40 वॉट का मिल रहा है, ठीक। तो कितना हो जाएगा पावर, कितना आया था ये पावर 4 इंटू 10⁴, इसका 40%, ठीक, एक कटा 16 इंटू 10⁻³ वॉट, ये आया, है ना, आया समझ में अच्छे से ये वाली बात, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बच रहा है, इसको हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। अ वाटर पंप्स रेजेस 50 लीटर्स ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट इतना इन 5 सेकंड। देखो सेम तरह का क्वेश्चन है, इस बार वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना है 50 लीटर, ठीक, और हम लोग को दिया डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 1000 kg/m³, ठीक है, डेंसिटी है 50 लीटर मतलब 50 मीटर क्यूब है ना, 1 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है, ठीक। तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी भी है 1000 इंटू 50, तो 5 इंटू 10⁴ kg आया, है ना, ये आया। मास पता है, हाइट पता है हम लोग को, हाइट दिया हुआ है कितना रेस कर रहा है वो 25 मीटर, टाइम भी दिया है 5 सेकंड में कर रहा है, हम लोग क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी कितना हो जाएगा mgh, पोटेंशियल एनर्जी राइज कर रहे हैं ऊपर, तो टाइम कितना दिया है t लिख देते हैं, मास दिया है कितना 5 इंटू 10⁴ इंटू जी होगा 10, h दिया है 25 अपॉन टाइम है 5, तो कितना है 25 इंटू 10⁵ पावर कितना है 25 इंटू 10⁵ वॉट,
ठीक है, आया समझ में? ठीक, तो यहीं पर हम लोग का लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, तो खत्म करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।